यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है, वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, इससे दूसरों को कितना लाभ होगा। वह पदार्थों का अपनी अपनी जगह ठीक तरह से सदुपयोग करता है, उनको दूसरों की सेवा में लगाता है। जैसे नेत्रों में दोष होने पर जब हम आकाश को देखते हैं तब उसमें जालें दिखती हैं, ऐसे ऐसे जाल लगे हुए, और आंखें मूंद लेने पर भी मोर के आंख की तरह वो जालें दिखती रहती हैं, परंतु उनके दिखने पर भी हमारी बुद्धि में ये अटल निश्चय रहता है कि आकाश में कोई जालें नहीं है। ऐसे ही इंद्रियों और अंतकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में ये अटल निश्चय रहता है कि संसार में वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में ही लगे रहते, उनको भी महत्ता देते हैं। सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं, तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं, तरह तरह के आविष्कार करते हैं, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं, सांसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, आदि आदि। परंतु जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तथा सच्चे हृदय से परमात्मा की ओर चलने वाले साधकों की दृष्टि में वह बिल्कुल रात है, अंधकार है, उसका किंचन मात्र भी महत्व नहीं, कारण कि उनकी दृष्टि में ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं। नास्तो विद्यते भाव आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। सांसारिक लोग तो संसार में ही रचे पचे रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वह यही है। पारमार्थिक विषय में उनकी बुद्धि जाती ही नहीं, परंतु पारमार्थिक साधक पारमार्थिक विषय के साथ साथ संसार को भी जानते हैं। इसलिए उनके लिए भगवान ने यहाँ ये बात पश्चात कहा है। संसारी लोग तो केवल रात को ही देखते हैं, दिन को देखते ही नहीं है, पर योगी दिन को भी देखता है और रात को भी देखता है, ये दोनों में फर्क है। उदाहरण के लिए बालक ने केवल बालकपना ही देखा है, जवानी नहीं, पर वृद्ध पुरुष ने वृद्धावस्था के साथ साथ बालकपना भी देखा है और जवानी भी देखी है। तो रुपये रखने वाला व्यक्ति रुपयों के त्याग को नहीं जानता, पर रुपयों का त्याग करने वाला रुपयों के संग्रह को भी जानता है और त्याग को भी जानता है। ये सिद्धांत है। संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता, संसार से अलग होकर ही वह संसार को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह संसार से अलग है। इसी तरह परमात्मा के साथ एक होकर मनुष्य परमात्मा का अनुभव कर सकता है, क्योंकि वास्तव में वो परमात्मा के साथ एक है। जो है में स्थित है वह है और नहीं दोनों को जानता है नाम परमात्मा का है और नहीं नाम संसार का है। पर जो नई में स्थित है मानी संसार में स्थित है, वह नई रूपी संसार को भी यथार्थ से नहीं जानता। फिर वो है रूपी परमात्मा को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता, उसमें जानने की सामर्थ्य ही नहीं है रूपी परमात्मा को जानने वाले का तो नई को मानने वाले के साथ विरोध नहीं होता, पर नई रूपी संसार को मानने वाले का है रूपी परमात्मा को जानने वाले के साथ विरोध होता है। मननशील संयमी पुरुष को संसार रात की तरह दिखता है, अंधकार दिखता है सब। इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं? अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है? इन बातों का विवेचन करने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। श्री भगवान बोले, जैसे जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिल जाता है,
और उसमें मिलकर अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस सहमी मनुष्य को उत्पन्न किए बिना, विकार उत्पन्न किए बिना प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। आपुरे मानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रवशंति यद्वत। वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है, कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता नहीं है, वो इतना का इतना रहता। कितनी नदियों मिल जाए, कितना ही बाढ़ का पानी समुद्र में गिर जाए, पर समुद्र 1 इंच भी बढ़ता नहीं है और उनके न मिलने से घटता नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है कि बारिश के दिनों में इतना बाढ़ आने पर भी अगर समुद्र को कोई नापे तो रति मात्र भी बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, वो अपनी जैसा है वैसा वैसा रहेगा। और जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल आता नहीं या कम आता है, तब भी समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य है कि नदी नदों का जल ज्यादा आने से अथवा कम आने से या न आने से, तथा बड़वानल जो जल में रहने वाली अग्नि है उसे बड़वानल कहते हैं, बड़वानल और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह बढ़ता घटता नहीं है, उसको नदी नदों के जल की अपेक्षा नहीं रहती, वह तो सदा सर्वदा अपने आप में स्थित है, उसकी मर्यादा में स्थित है, उनके जैसा ऐसा परिपूर्ण रहता है, अपनी मर्यादा कभी त्यागता नहीं है। तद्वद कामा यम प्रवसंति सर्वेश शांति मापनोति। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्मा को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त तो होते हैं, पर उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतकरण में सुख दुख रूपी विकार पैदा नहीं कर सकते। वह परम शांति को प्राप्त होता है, उसकी जो शांति है वह परमात्म तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं है। यहाँ जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत कहा गया है वह स्थित प्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता है, कारण कि समुद्र और नदियों के जल में तो सजातीयता है। जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नदी नदियों से आता है, और नद नदियों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। परंतु स्थित प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि इसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी नहीं बैठ सकता, कारण कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है, और सांसारिक भोग पदार्थ जड़ है, अनित्य है, असत है, सीमित और अंत वाले हैं। दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है, पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वहां ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुंचते ही नहीं है, प्रत्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण तक ही पहुंचते हैं। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण की स्थिति को बताने के लिए दिया गया है, उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला संसार में कोई दृष्टांत नहीं है, क्योंकि संसार वहां तक पहुंचता है नहीं है तो उसका दृष्टांत कैसे पहुंचेगा। न काम कामी, जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाए तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती, उनकी कामना जलन संताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है। कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। अपनी कामना के कारण ही संसार जड़ दिखता है, वास्तव में तो यह चिन्मय परमात्मा ही वासुदेव सर्वम, ऐसा भगवान ने कहा है। सद सचाम अर्जुन, ये भी भगवान ने कहा है।
अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती हैं, परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर भी उसके भीतर कोई हर्ष, शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं होता। उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मूल्य है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हो अथवा न हो, उसके भीतर तो सदा ही अशांति बनी रहती है, हलचल बनी रहती है। अब आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, ये जो अर्जुन का उत्तर प्रश्न था, इसका उत्तर भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं वियाय कामानय, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके आसक्ति रहित, ममता रहित, अहमता रहित होकर आचरण करता है, वो शांति को प्राप्त होता है। अप्राप्त वस्तुओं की इच्छा का नाम कामना है, जो अभी मिली नहीं है पर वो मिले ऐसी जो इच्छा है, इसी का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दे, तो नहीं मिली उसको अब चाहिए ही नहीं कुछ। कामनाओं का त्याग कर देने पर शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। कि ये कैसे होगा, तो स्थित प्रज्ञ पुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है। कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी, उस परमात्म तत्व की प्राप्ति हो गई, वो आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे न रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे न हो, इस तरह बेपरवाह हो जाता है। यही उसका निष्प्रह होना है। निष्प्रह होने का अर्थ ये नहीं है कि वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन नहीं करता, वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य भी ध्यान रखता है। पहले साधना अवस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था, वैसा ही व्यवहार अब भी करता है। परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहे तो अच्छा है, ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं रहती। इस अध्याय के 55वें श्लोक में प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पदों से कामना त्याग की जो बात कही थी, वही बात यहाँ विहाय कामनाएं सर्वान पदों से कही गई है। इसका तात्पर्य है कर्म योग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जोड़ा हुआ है। कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता। स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है, वे वास्तव में अपनी नहीं है, प्रत्युत संसार से मिली हुई है। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है। ये भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। निरहंकार, ये शरीर मैं ही हूँ, इस तरह शरीर से तादात्म्य में मानना अहंकार है। तो जो स्थिर बुद्धि और अटल बुद्धि है, परमात्मा में जिनकी बुद्धि स्थिर और अटल हो गई है, ऐसे पुरुष में यह अहंकार भी नहीं रहता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं, और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, मैंपन ये सभी दृश्य है। दृष्टा दृश्य से अलग होता ये नियम है। ऐसा अनुभव हो जाने से वह परमात्मा में अटल, स्थिर और अटल बुद्धि वाला पुरुष निरंकारी हो जाता। स शांति मध्य गच्छति। ऐसा निरंकारी पुरुष ही कामना रहित, आसक्ति रहित, ममता रहित, अहंकार रहित जो पुरुष है, उसी की बुद्धि परमात्मा में अचल और अटल होती है, निश्चल और अटल होती है। उसको शांति की प्राप्ति होती है।
वो शांति को प्राप्त हो जाता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है, अपने आप आती है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत शांति तो मनुष्य मात्र में पहले से ही स्वतः सिद्ध है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगों की कामना करने से, उनसे ममता का संबंध रखने से ही अशांति पैदा हुई। अशांति आगंतुक है, अशांति बाहर से आई है, पदार्थों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों के उनके संसर्ग से आई है, पर शांति तो अंदर है। वो तो परमात्मा के संग से प्राप्त होगी, परमात्मा की भूख से प्राप्त होगी, अंदर ही बैठी है। जब सांसारिक कामना, स्पृहा, ममता, अहमता, सर्वथा छूट जाती है, तब जो अंतस्थ में स्थित मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।